वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन उत्सवों से नहीं बल्कि एक गहरे मौन से भरा हुआ था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। महाराज शांतनु, जो कभी अपने तेज, साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे, अब दिन प्रतिदिन उदास होते जा रहे थे। उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी और उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ दिखाई देता था। पूरे महल में कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने महान सम्राट को भीतर से तोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने अपने पिता के इस दर्द को महसूस कर लिया था, देवव्रत। देवव्रत केवल हस्तिनापुर के युवराज ही नहीं बल्कि अद्भुत बुद्धि, पराक्रम और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने कई बार अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछने का प्रयास किया, लेकिन शांतनु हर बार बात टाल देते। अंततः देवव्रत ने राजमहल के मंत्रियों और सारथी से सच्चाई जानने का निश्चय किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। तब उन्हें पता चला कि महाराज शांतनु गंगा तट पर रहने वाली एक सुंदर कन्या सत्यवती से प्रेम करने लगे हैं। सत्यवती मछुआरों के राजा दाशराज की पुत्री थी। उसकी सुंदरता और विनम्रता ने शांतनु के हृदय को मोह लिया था। महाराज उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन दाशराज ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर शांतनु मौन हो गए। दाशराज ने कहा था, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। शांतनु जानते थे कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पहले से ही देवव्रत है। वे अपने पुत्र का अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अपने प्रेम का त्याग कर दिया, लेकिन उसी त्याग ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। जब देवव्रत को ये सब पता चला तो वे बिना समय गंवाए सीधे दाशराज के पास पहुंचे। गंगा के तट पर खड़े होकर देवव्रत ने दृढ़ स्वर में कहा, हे दाशराज, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। सत्यवती के पुत्र ही इस राज्य के भविष्य के राजा होंगे। देवव्रत की बात सुनकर पूरा तट स्तब्ध रह गया, लेकिन दाशराज अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, आप तो त्याग कर देंगे, लेकिन आपके पुत्र भविष्य में सिंहासन के लिए दावा कर सकते हैं। ये सुनते ही कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। हवाएं मानो रुक सी गईं। सभी की निगाहें देवव्रत पर टिक गईं। तभी देवव्रत ने वह शब्द कहे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और न ही मेरी कोई संतान होगी। उनकी यह भयंकर प्रतिज्ञा सुनते ही धरती कांप उठी। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर केवल एक ही नाम गूंजने लगा, भीष्म। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें, क्योंकि इतनी कठोर और असंभव प्रतिज्ञा लेने वाला पुरुष साधारण नहीं हो सकता था। उसी दिन से देवव्रत भीष्म कहलाए। जब महाराज शांतनु को अपने पुत्र की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें गर्व भी था और पीड़ा भी। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि उनकी मृत्यु केवल उनकी इच्छा से ही होगी। यही वरदान आगे चलकर इच्छा मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपना सुख, अपना परिवार और अपना भविष्य केवल अपने पिता के प्रेम और हस्तिनापुर के धर्म की रक्षा के लिए त्याग दिया। दोस्तों, भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं थी, बल्कि त्याग, कर्तव्य और पिता के सम्मान के लिए दिए गए सबसे महान बलिदानों में से एक थी। और यही कारण है कि महाभारत में भीष्म पितामह को आज भी त्याग और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।